भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। महावीर भगवान की, ऋषभदेव भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। देखिए, अभी तक अपन भगवान के बारे में समझ रहे थे। किसके बारे में? क्या समझा कि जैनों के भगवान, फिर से थोड़ा रिपीट कर दें नहीं तो भूल जाओ। जैन किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र भगवान को। जैनी किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता है। समझ आया? जिनेंद्र किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को, जो इंद्रियों को जीतते हैं वो कैसे होते हैं? वीतरागी। कैसे होते हैं? वीतरागी किसे कहते हैं? जिनके पास राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं। ये तीन चीज नहीं है तो कैसे पता चलेगा? जिसके अंदर राग द्वेष मोह नहीं होता है वो 18 दोषों से रहित हो जाता। 18 दोष कौन कौन से होते? अब वो तो नाम याद हो ही गए होंगे, है ना? तो भगवान जिनेंद्र कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अरिहंत कितने होते हैं? अनंतानंत। सिद्ध कितने होते हैं? अनंतानंत। ये दोनों भगवान, दोनों जिनेंद्र भीतर से कैसे होते हैं? 18 दोषों से। बाहर से कैसे होते हैं? खड्गासन और अस्त्र शस्त्र, वस्त्राभूषण, स्त्री पुत्रादि नहीं होते। तो भगवान के पास फिर होता क्या है? 4 अनंत चतुष्टय। कौन कौन से होते हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति। समझ में आए? ये 4 इतने जो कसौटी पे खरा उतर जाए वो हमारा जिनेंद्र होता है। और जो उस जिनेंद्र को पूजता है वो जैन होता है। समझ में आ रहा? तो अपना भगवान कोई अतिशय चमत्कार डमरू वाला नहीं है। अपना भगवान गुणों से भगवान बना करते हैं। ये अपने भगवान किसी की कृपा से भगवान नहीं बने हैं। अपने भगवान अपने पुरुषार्थ से भगवान बना करते हैं। समझ में आ रहा? तपस्या करके भगवान बनते हैं। क्लियर हुआ? इतना विषय अपना परफेक्ट हो गया? अरे हो गया तो बोलो ना, उसमें भी डाउट है क्या? हो गए ना? अपने भगवान की पहचान हो गई कि अपने भगवान कैसे हैं। समझ में आ रहा? 18 दोषों से रहित हैं, अनंत चतुष्टय के स्वामी हैं और बाहर से जो 4 लक्षण बतलाए हैं वो हमारे भगवान। कंप्लीट विषय हुआ? और कुछ बाकी है भगवान में? तीर्थंकर, केवली और सामान्य केवली कौन होते हैं? तीर्थंकर केवली कौन? जो खुद तरते हैं, दूसरों को तारते हैं, और जो नहीं तरना चाहते। सामान्य केवली क्या? खुद तरते हैं, दूसरा तरना चाहे तो तारते हैं। जबरदस्ती वाला लफड़ा नहीं, है ना? जबरदस्ती वाला लफड़ा किसके साथ है? तीर्थंकर अरिहंत के साथ। वो तो तार के ही रहेंगे, उनमें शक्ति है ऐसे, है ना? अरिहंत कितने कर्मों का नाश करते हैं? 4। ज्ञानावरणी, सिद्ध भगवान 8। कौन कौन से? 4 तो ये गए। आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, है ना? क्लियर हुआ? इसके अनुसार इस 10-15 दिन की क्लास में, 10-15 दिन तो हुए होंगे, तुम लोग ये जान गए कि हमारे भगवान, इनके अलावा जो है वो हमारा भगवान नहीं हो सकता। क्लियर? आगे बढ़े।
ये पद्मावती धरणिन का क्या होगा फिर? अब लफड़ा खड़ा होगा। श्रृंगार, अस्त्र शस्त्र, ये अभी बताएंगे। समझ में? अब चलते हैं अपन। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौवसाहोणम। कितने अरहंत को नमस्कार, कितने सिद्ध, कितने आचार, कितने उपाध्याय, कितने साधु, सब माने भूत के भी, वर्तमान के भी और सभी साधुओं को। भूतकाल में कितने साधु हुए? अनंत। भविष्य में कितने होंगे? अनंत। वर्तमान में दिखाई दे रहे, सब मिलके क्या हो गए? अनंतानंत। अब आके चलते हैं। अब होते हैं चत्तारि मंगलम। पढ़ते हो कि नहीं? इस लाइन का क्या अर्थ है? 4 मंगल। कितने मंगल है? मंगल किसे कहते हैं? मंगल किसे कहते हैं? 4 मंगल तो ठीक है। चत्तारी माने 4 और मंगल यानी किसे कहेंगे मंगल? हाँ बोलो बोलो। पापम गालयति इति मंगलम। नमोस्तु महाराज जी। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। बैठ जाओ प्रतिष्ठाचार्य। बताया तो बच्चे ने। मंगल का अर्थ है म माने पाप और गल माने गलाना। जिससे पाप गलते हों वे मंगल हैं। अब पाप क्या है? क्या है पाप? पाप किसे कहते हैं? पढ़ तो लिया अपन ने। जो पाप को गलाए वही मंगल है। पाप क्या होते हैं? छोटे छोटे सिस्टम से पढ़ो। पाप क्या होते हैं? हाँ बोलो बोलो, जो आ रहा बोलो। खड़े होके बोलो अच्छे से, अच्छे बच्चों की तरह। हाँ इधर दो माइक, सब भी सुन ले। मुझे तो सुनाई दे गया, अभी बहरा नहीं हूँ, लेकिन सबको सुनाई दे जाए। नमोस्तु गुरुदेव। जो आत्मा को अपवित्र करे वो पाप होता है। आत्मा को अपवित्र कौन कौन सी चीज करती है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष। ये तो मुख्य रूप से हो गए। और कोई इनके अलावा, 5 के अलावा और भी कुछ है जो अपवित्र करता है आत्मा को? ठीक है, तुम्हारा गलत नहीं है, सही है। और किसी को आता है क्या? है आत्मा को अपवित्र, अपवित्र यानी अपवित्र यानी क्या होता है? देखो छोटे छोटे हैं, इनको गहराई में जाओ। अपन ने कह दिया जो पापों को गला है वह मंगल। तो पाप क्या है? जो आत्मा को अपवित्र करे। तो आत्मा को अपवित्र कौन करता है? बोलो बोलो। देखो तुम कैमरा मत गिरा देना यार। नमोस्तु गुरुदेव। 18 दोषों से जो सहित है वो पाप कहलाएगी। नहीं, थोड़ा और लाइट करो उसको, बहुत हैवी हो जाएगा। फिर उसके लिए 18 दोष याद करना पड़ेगा। और क्या सही है? अपवित्र यानी दुख दे, है ना? पवित्र यानी सुख दे। जो आत्मा को सुख देता है उसे पवित्र करना कहते हैं, और सुख देता है पुण्य। और जो आत्मा को दुख देता है, तो दुख कौन कौन सी चीज देती है? अब लगाओ दिमाग। टेंशन, तनाव, चिंता,
बीमारी, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, गरीबी, दरिद्रता, ये सब आत्मा को पवित्र करते हैं कि अपवित्र करते हैं? बोलो, अपवित्र करते ना। जब तुम टेंशन में होते हो उस समय तुम्हारी आत्मा पवित्र है कि अपवित्र? तो पाप है वो। जब आप चिंता करते हो व्यर्थ की तो आत्मा पवित्र है उस समय कि अपवित्र? तो पाप हुआ कि पुण्य? पाप हो गया। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? जब आप गुस्से में होते हो तो आत्मा पवित्र है कि अपवित्र? अपवित्र है। और वो गुस्सा आपको क्या देता है? दुख। चिंता आपको क्या देती है? दुख। टेंशन आपको क्या देता है? दुख। लेकिन अच्छे लगते हैं करने में। तो फिर आते, महाराज बड़े टेंशन में। अच्छा छोड़ो ना, तो टेंशन यानी पाप। तुम पाप का त्याग करो। मैं टेंशन करने का त्याग करता हूं। तो क्या टेंशन का त्याग करने से टेंशन छूट जाता है? हैं? प्रैक्टिकल बात करो, छूट जाता है? तो कैसे छूटे टेंशन? टेंशन कैसे छूटेगा? जब तुमको टेंशन होता है, चिंता होती है, दुख होता है, मन खराब होता है, बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या करते हो? अच्छा, उससे बचना है या पालना है उसको? फाइनल बताओ। बचना है तो कैसे बचे? प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी यो विरद आपुनिहार स्वामी मेट जा। घर में अस्पताल कोई जाता है, आपका पेशेंट, घर का रिश्तेदार, और आप जिस गुरु से जुड़े हो सबसे पहले उसे फोन लगाते या नहीं? महाराज आशीर्वाद देते, ऑपरेशन हो रहा, बोलते या नहीं? बोलो हाँ या ना। भगवान के मंदिर जाते, भगवान सही हो जाए। जब जब दुख पड़ता है तो दुख तो पाप से पड़ता है। अब उस दुख मिटाने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ता है? चरण आयो शरण जी, मैं आपके चरणों में। वो सही होगा। हे भगवान, हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सब सही हो गया। बोलते हैं या नहीं? व्यापार फेल हो जाए, फैक्ट्री फेल हो जाए, हैं, बीमार हो जाओ, दुखी हो जाओ, डिप्रेशन हो, तनाव हो, तो इन सबको दूर करने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? चार मंगल के पास। किसके पास? तो मंगल की परिभाषा क्या हो गई? जो तुम्हारे टेंशन को दूर करे, जो तुम्हारे तनाव को दूर करे, जो तुम्हारे पापों को गलाए, जो तुम्हारे दुख को मिटाए, उसे मंगल कहते हैं। नहीं आ रहा? जितनी देर तुम क्लास में बैठे हो, कुछ लग रहा है? टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, कष्ट, पीड़ा? बोलो, नहीं लग रहा ना? कहाँ बैठे हो? है? साहू मंगलम। किसके पास बैठे हो? यूं तुमको कहें कि मंदिर पैदल जाओ तो नहीं जाओगे, और महाराज के साथ 20-20 किलोमीटर चल लोगे। थकते हो क्या? क्यों? क्यों नहीं थकते? साहू मंगल है वो। तुमको दुख नहीं देना चाहते, तुमसे मेहनत ज़्यादा करा लेंगे, लेकिन दुख। अभी कमेटी पूरी मेहनत कर रही है रात दिन। अब ये कहते कि महाराज दिन भर तो हम यहीं रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं, सब छुट्टी ले रखी है। लेकिन ये सब मेहनत करते हुए भी ये सुख महसूस कर रहे या दुख है? बोलो अध्यक्ष जी, महामंत्री जी। ये सब मेहनत करके दुख होता है या सुख की अनुभूति होती? घर परिवार छोड़ के लगे हो, व्यापार बिजनेस छोड़ के लगे हो, दुनिया की बातें सुनना भी पड़ती हैं, है ना? तो भी सुख का अनुभव हो रहा है या दुख का? सुख का हो रहा है ना। धर्म के दुख भी सुख है। मुनि महाराज एक टाइम खा रहे हैं, केस लॉन्च कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं,
कष्ट सह रहे हैं, लेकिन उन्हें दुख नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? सुख हो रहा है। इसको ही बोलते हैं मंगल। समझ में आ रहा है? किसको बोलते हैं मंगल? अभी पर्युषण आएंगे, उपास करोगे, 2 उपास हो गए, 3, अब पारणा कल नहीं, अभी और करेंगे, और कष्ट हो रहा है, लेट रहे हो, ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी अनुभव काय का हो रहा है? सुख का या दुख का? सुख का हो रहा है ना। जो सुख का अनुभव कराए वो पुण्य है, और जो दुख का अनुभव कराए वो पाप। समझ पड़ रहा है? नहीं? क्लियर हो रहा ना? मंगलम का समझ में आ रहा? मंगल कितने हैं? 4। ये अरिहंत सिद्ध और धर्म और जो साधु हैं, ये हमारे पापों को हरने वाले हैं। कुछ डाउट इसमें? बोलो। पंडित जी गलत बोल रहे तो करेक्शन कराना। इसको समझो, रोज पढ़ लेते चत्तारी मंगलम, चत्तारी मंगलम। मंगल क्या होता है? जो तुम्हें तनाव, डिप्रेशन, दुख, पीड़ा, इनसे मुक्त करे। दुख क्यों आता है? पाप के उदय से, है ना? पुण्य के उदय से क्या मिलता है, और पाप के उदय से क्या मिलता है? तो उदय का मतलब क्या है? आएगा कहां से? आएगा कहां से? बोलो फटाफट। तुम बोले ना पाप, कोई मर जाता तो क्या? हमारे असाता वेदनी कर्म के उदय से। तुम्हारे उदय से वो निपट गया कि वो अपनी आयु से गया, लेकिन तुम अपने ऊपर ले रहे हो उसका टेंशन। नहीं, वो गया तो आयु से है, लेकिन उसके जाने के बाद दुखी हम हो रहे हैं, इसलिए हमारी असाता का उदय। समझ में आ रहा? तो उदय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कहीं स्टॉक है कि नहीं है? उदय क्या आएगा? कहीं ना कहीं वो पाप हमारी आत्मा में बैठा हुआ है। कब का बैठा हुआ है? इसी जन्म का या जन्म जन्म का? जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। हर जन्म में इस आत्मा ने पाप किए हैं, और वो पाप आत्मा के साथ रखे हुए हैं, और जब वो उदय में आएंगे तो मुझे दुख देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विषय क्लियर हो रहा है? दुख कब मिलता है? पाप करने से या पाप के उदय से? करते समय नहीं मिलता। रात में खाते समय कोई दुख मिलता है क्या? लेकिन जब भुगतोगे तब पता पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो दुख कब आता है? जब कर्म का उदय। उदय कब होता है? जब आत्मा में स्टॉक होगा कर्मों का। नहीं आ रहा? चेहरे से तो लग रहा समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी आत्मा में कर्म है या नहीं? लगे हैं कि नहीं? लगे हैं। तो 2 प्रकार के लगे, पुण्य कर्म और। तुमको दुख कब मिलेगा? जब वो जो स्टॉक में रखा है वो पाप उदय में आएगा तो दुख मिलेगा, और पुण्य उदय में आएगा तो सुख मिलेगा। वो सुख देगा। इतना तो प्राइमरी चीज है ना। नहीं आ रहा समझ में? मैं तुमको मेडिटेशन करने को थोड़ी बोल रहा हूं, इतना शांत बैठे। क्या समझ में आया? दुख कब मिलता है? जब पाप का उदय। उदय कब होगा? दुकान तभी खुलेगी जब माल होगा। माल ही नहीं तो क्या करेगा खोल के? तो तुम्हारी आत्मा में पाप कर्म लगे हैं, वो उदय में आते हैं। तो ये मंगल क्या करता है? क्या करता है मंगल? जो कर्म उदय में आया है उसको नाश करता है, या जो स्टॉक में रखा उसको नाश करता है? जो स्टॉक में रखा है उसे नाश करता है। समझ में आ रहा? गहराई से समझो। अब मान लो तुम्हें पाप का उदय 100% इतना आना है। काय में रखा है वो पाप?
स्टॉक में, जिसको बोलते सत्ता, है ना, आगम की भाषा में। और तुम्हारी भाषा में समझने के लिए स्टॉक में जोड़ के संग्रह करके रखा है कई जन्मों से। अब जो जन्मों से संग्रह करके रखा है वो उदय में आएगा तो फल देगा या नहीं देगा ना। लेकिन क्या ऐसी भी प्रक्रिया है कि फल ही ना दे और नष्ट हो जाए? हो सकता है या नहीं? बिना फल दिए भी कर्म चला जाए। इसको समझने से पहले थोड़ी सी 3 लाइन और समझ लो। गंभीर विषय। तुम्हारा जन्म इस संसार में क्यों हुआ है, इसका उत्तर दो। तुम्हारा जन्म, किसी भी प्राणी का जन्म संसार में क्यों होता है? क्या कारण है उसके? कोई बता सकता है? तुम क्यों पैदा हुए? अरे बोलो भाई। क्यों पैदा हो गए तुम फालतू में? कोई काम धाम है नहीं, फालतू में पैदा हो गए। क्यों हुए पैदा? लाओ माइक दो। कौन बोल रहा? यदि पैदा हो गए तुम्हें यही नहीं मालूम तुम पैदा क्यों हुए? तब ये मंगल समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इतना आसान नहीं है कि चतारी मंगल पढ़ लिया हो गया मंगल। उसकी पूरी प्रक्रिया है। क्यों हुए पैदा? नमोस्तु गुरुदेव। हमने जो पाप किए थे उनका क्षय होने के बाद जो हमारे पास पुण्य था स्टॉक में, उसके आधार पे हमारा जन्म हुआ। पुण्य, पाप का नाश होने के पश्चात हमारे पास जो पुण्य अधिक था, उसकी वजह से हमें ये मनुष्य गति प्राप्त हुई। ये कहाँ की थ्योरी ले आए? डार्विन की तुम? अरस्तु की, डार्विन की, किसकी थ्योरी उठा के ले आए तुम? इतनी पुण्यात्माओं की, तब तुम्हारे पास पाप बचा ही नहीं है। तुम तो वही हो गए वो कल कलाकार खड़े हुए थे, ये एक्स्ट्रा पुण्य के कारण पैदा हुए। गजब यार, यहाँ का ऋषभ देव का रिसर्च ही अलग है। गजब पीएचडी कर रखी है। प्रत्येक प्राणी, चाहे एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, चारों गतियों में जितने भी जीव हैं, अनंत जीव, चाहे चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, देव हो, नारकी हो, त्रयंच हो, जहाँ जहाँ प्राणी जगत पाया जाता है, वे सब प्राणी 3 कारणों से पैदा होते हैं। कितने कारणों से? चाहे आप हो, चाहे हम हो, कोई भी हो। पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए। किस लिए जन्म हुआ है? किस लिए पैदा हुए तुम? पिछले जन्मों में तुमने जो भी पुण्य पाप किए हैं वो भोगने के लिए तुम पैदा हुए। क्लियर हो गया? पहला कारण क्या? जोर से बोलो सब एक साथ। पिछले जन्मों। एक चींटी क्यों पैदा हुई? चींटी की पर्याय में क्यों गई? पिछले कर्मों का फल। तुम मनुष्य क्यों बने? पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए। समझ में आए? कोई गाय, कुत्ता, बिल्ली कैसे बने? पिछले जन्मों के कर्मों का फल। ये संसार की व्यवस्था है। दूसरा कारण, नए कर्मों का बंध करने के लिए। इस जन्म में क्या कर रहे हो? पिछला तो भोग रहे हो, नया बांध रहे हो। समझ में आ रहा है? 2 कारण हो गए जन्म के। पहला कौन सा? पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उनका फल कौन भोगेगा? तुम ही भोगोगे कि पड़ोसी भोगेगा? पाप तो तुमने सब मिलके किए थे, लेकिन भोगोगे तो अलग अलग। समझ में आ रहा? एक परिवार में रह रहे हो तो एक आदमी पैसा कमाता है तो वह पाप पत्नी के साथ करता है, वह पाप बच्चों के लिए करता है, वह पाप परिवार के लिए करता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि तुम पाप तो पूरी फैमिली के लिए करते हो, लेकिन भोगना अकेले पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई भी फैमिली जाने वाली नहीं। क्लियर हो रहा? पति कमा रहा है, पत्नी दान कर रही है, तो पति को पुण्य लगेगा कि पत्नी को? है? पति को नहीं लगेगा, वो दे ही नहीं रहा है, भले कमा रहा हो। समझ में आ रहा?
तो पुण्य किसे लगेगा? जो पुण्य करेगा उसको पुण्य लगेगा, जो कमाएगा उसको पुण्य लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे देंगे बच्चों को पुण्य लगेगा, पति देगा पति को पुण्य लगेगा, पत्नी दान करेगी पत्नी को पुण्य लगेगा। दोनों में किसी भी तरह का कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। चाहे पति कमाए या तुम कमाओ, यदि तुमने दान दिया है तो पुण्य किसे लगेगा? देखो, रावण नरक जाता है, मंदोदरी स्वर्ग जाती है और इंद्रजीत मोक्ष जाता है। एक ही फैमिली, तीनों के क्या अलग अलग है? कर्म अलग अलग है। मंदोदरी किसकी पत्नी थी? लेकिन रावण के कर्मों का फल रावण को मिलेगा, मंदोदरी के कर्म का फल मंदोदरी को मिलेगा और इंद्रजीत के कर्म का फल। ऐसी तुम्हारी फैमिली, इस भ्रम में मत रहो कि मैं इनके लिए कर रहा हूं तो इन्हें फल मिलेगा। नहीं, जो जिस भाव से जिएगा उसे वैसा फल प्राप्त। पत्नी धार्मिक है तो वो स्वर्ग जाएगी, तुम लल्लू राम नहीं जाओगे। तुम सोचो कि हम पांव पकड़ के चले जाएं, वो एक झटका देगी, तुम नीचे पड़े दिखाई दो। समझ में आ रहा? ये दिमाग मत लगाना, बिल्कुल नहीं जाओगे। वो करेगी वो जाएगी, तुम करोगे तुम जाओगे। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? वो कहते कि जन्म जन्म का साथ है, वो पुण्य कर रही, तुम पाप, तुम जाओ नरक, वो जाए स्वर्ग। साथ कहाँ से रहेगा? वो साथ तो यहीं टूट गया, कोई साथ मात नहीं है। यूं कब हूं या जीव का साथी सगा न को। समझ में आ? कोई भी साथी नहीं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए एकत्रित हो गए। कैसे? ज्यों मेले में पंछी जन मिल नेह फिरे धरते, त्यों तरुवर पे रैन बसेरा पंछिया करते। कोस कोई दो कोस उड़े कोई फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। समझ में आ रहा? जैसे पेड़ के पास पक्षी आकर रात बिताते हैं, अपनी अपनी रात बिताते हैं, सुबह होते ही पक्षी अपनी अपनी दिशा में उड़ जाते हैं, वैसे ही तुम भी अपना टाइम पास कर रहे हो परिवार में, फैमिली में। जैसे ही टाइम पूरा हुआ, पत्नी अलग उड़ेगी, पति अलग उड़ेगा, बच्चे रूपी पंछी अलग उड़ेगा, कोई तुम्हारा साथी। पति साथ में लाए थे क्या? बोलो बोलो, बाद में मिला ना, किस्मत खराब कर दी उसने। तुम पत्नी साथ लाए थे क्या? बाद में मिली ना, कर दी जिंदगी बर्बाद। बाद वालों ने बच्चे साथ लाए थे क्या? बोलो, कर दिया टेंशन जिंदगी भर का। पहले अकल आ जाती तो यहां नहीं बैठे होते। फिर हमारा बेटा नहीं सुनता तो कहना नहीं मानता तो इज्जत नहीं करता। धत तेरे की, 4 बेटों से 1 बेटा से इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, तुमसे अच्छे तो हमें पूरी समाज में इज्जत कमा रहे हैं। समझ में आ रहा? ऐसी ताली बजा रही जैसे अब भी वैराग हो रहा है ना। क्लियर हो रहा कि नहीं? पूरी समाज इज्जत दे रही है, तुम्हारी औलाद देती इतना इज्जत। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? तो पहला कारण क्या जन्म लेने का? पिछले जन्मों का। दूसरा कारण क्या? नए कर्मों का। अब जो कुछ गुस्सा करोगे, जो क्रोध करोगे, जो मान करोगे, जो छल कपट करोगे, जो बेईमानी करोगे, जो चोरी करोगे, हिंसा करोगे, नया स्टार्ट फिर बन गया। अब फिर इसको भोगने को फिर पैदा होना पड़ेगा। और तीसरा कारण होता है कर्मों का नाश करने के लिए। किस लिए जन्म हुआ है? किस लिए जन्म हुआ है? पहला लॉजिक क्या है? पिछला भोगने को। दूसरा लॉजिक क्या है? और तीसरा लॉजिक क्या है? तुम कौन से वाले में हो? किस में हो? पहले के 2 में या तीसरे में? और ये लाइन किस में है? तो जन्म मरण से मुक्ति तीसरे वाले होंगे कि पहले दूसरे वाले होंगे? हैं? तीर्थंकर भगवान काय के लिए पैदा हुए थे? कर्मनाश करने के लिए।
तुम लोग काय के लिए पैदा हुए? पुराना भोगना और नया जोड़ना। समझ में आ रहा? तो ये दो प्रक्रिया चलेगी तब तक जन्म मरण से मुक्ति नहीं होगी, तब तक तुम जिनेंद्र नहीं बन सकते, तब तक तुमको मोक्ष नहीं हो सकता, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। समझ आ रही नहीं फार्मूला? तीसरी वाली स्थिति में पहुंचना है और अभी मूड है नहीं। है क्या? तो फिर मंगा भी है। कर्म नाश का तो यही साधन है, दूसरा कोई है ही नहीं। समझ में आ रहा? हम लोग कर्मों का नाश कर रहे हैं या नहीं? कैसे पता? तुम कर्मों का बंधन देखो, पैदा तो तुम भी पिछले जन्म के कर्मों से और हम भी जन्म से हुए, बस तुम्हारे हमारे में दूसरे और तीसरे में लफड़ा हो रहा है ना? तुम नया बांध रहे हो, ओ मुनिराज पिछला भोग के नया नहीं बांध रहे। जैसे विवाह नहीं किया, इस कर्म का नाश हो गया, स्त्री भोग विषय छूट गए, बच्चे नहीं है, इस कर्म का नाश कर दिया। बोलो, कपड़े नहीं पहन रहे, कपड़े संबंधी वस्त्रों कर्म का नाश। पैदल चल रहे, नोट नहीं कमा रहे तो तुम्हें दे रहे, हमारे का काम आ रहा। महाराज तो पैसे मांगते, तो क्या करेंगे पैसे का? एक बात बताओ, कोई 1 लाख रुपए यहाँ रख दे, हम उससे अपने लिए क्या करेंगे? सोच ना कर। कहते ना महाराज लोग पैसे मांगते हैं, तो वो 1 लाख रुपए कोई मेरी टेबल पे रख जाए तो मैं उससे क्या करूंगा? अब व्यक्तिगत क्या करूंगा? नए कपड़े खरीदने जाऊंगा? बोलो, जूते चप्पल लेने जाऊंगा? 2 रुपए के चने लेके खा लूंगा उसमें से? है क्या करूंगा? बोलो, क्या करूंगा? है रिटर्न करूंगा ना। मान लो मंदिर भी बनाया, आज जिन शरणम बना है, किसके लिए बना? वो वहां बना, हम यहां बैठे, है ना? और हम वहां भी रहे तो वो कोई हमारे बाप की प्रॉपर्टी है या समाज की प्रॉपर्टी? साधु तो एक व्यवस्था के लिए होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? महाराज के पास यदि लाख रुपए पड़े हैं तो महाराज या तो परोपकार में लगवाएंगे या धर्म में लगवाएंगे, समाज के हित में लगवाएंगे। उस पैसे से वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। भोजन भी तुम देते हो, पानी भी तुम देते हो, पिछी कमंडल भी तुम देते हो, कमरा भी तुम देते हो। अब इतना सजा मजा दिया वो कमरा, हम जाएंगे तो लेके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, तो लाभ किसको हो रहा है? सुंदरलाल जी, हम तो लेके जाएंगे नहीं, न तुम्हारे यार दे न पर दे, जो भी तुमने लगाया है लेके तो कुछ नहीं जाएंगे। तुम्हारे गुरुकुल को सुधार दिया, अब कोई भी आचार आएगा तो कहेगा मैं इसी कमरे में रहूंगा। हम क्या लेके जाएंगे? बोले, तो हम अपने लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इन सब चीजों का त्याग करके कर्मों का नाश कर रहे हैं। समझ में आ? 3 कारण समझ में आए जन्म लेने के। कौन कौन से? रट लो इसको, तो दिमाग में भर लो। पिछले जन्मों का फल भोगने के लिए, नए कर्मों का, या फिर कर्मों का तीर्थंकर भगवान काय के लिए आए थे? कर्मों का नाश करके कहां चले गए? मोक्ष चले गए। सामान्य केवली कहां के लिए आए हैं? और वर्तमान के साधु संत भी काय के लिए आए हैं? नए बांधने के लिए नहीं आए। काय के लिए आए हैं? नाश करने। समझ आया? इसका मतलब है कि पिछले कर्म तो हमारे साथ हैं। अब जो मंगल है वह कौन से कर्मों का नाश करता है? पिछले जन्म। मनुष्य तो बन गए लेकिन पाप तो लेके आए ना। उन अंकल जी ने तो कह दिया नहीं, हमें एक्स्ट्रा पुण्य लेके आए। तो पाप कौन लाया है? फिर बीमार काहे के होते हो? फिर टेंशन क्यों होता है? फिर दुख काहे को आते? पाप लाए हो,
एक्स्ट्रा पुण्य थोड़ी एक्स्ट्रा पुण्य तो तीर्थंकर भगवान लेकर आते हैं। आप और हम जैसे मामूली लोग एक्स्ट्रा पुण्य लेके नहीं आते, क्योंकि तीर्थंकर के पाप होता ही नहीं है, वो 18 दोषों से रहते हैं। ये 18 दोष पाप हैं, इनको अपन लेके आए। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? तो जो मंगल है, कितने मंगल है? चत्तारि मंगलम अरिहंत। अरिहंते नहीं बोलना, अरिहंता नहीं बोलना। कई लोग फालतू विभक्ति लगा देते हैं, कुछ लेना ही देना नहीं। कई बोलते ना अरिहंते शरणम पवज्जामि, अरिहंता शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। सिद्धा, अरे कोई मात्रा नहीं लगाना है। अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि। अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, कोई भी मात्रा आत्रा नहीं लगाना। लगाते हो कि नहीं? अशुद्ध है वो। चत्तारी मंगल बोलिए। चत्तारि मंगलम, अरिहंता नहीं, अरिहंते भी नहीं, अरिहंत मंगलम। फिर सिद्धा सिद्धे ये सब नहीं लगाना, अद्धा फद्दा कुछ नहीं लगाना, है ना। सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोग उत्तमा। अरिहंते भी नहीं, अरिहंता भी नहीं, अरिहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा। क्योंकि ये किसी व्यक्ति के नाम नहीं है, ये स्वयं में अपने आप में बहुवचन है। अरिहंत कोई व्यक्ति नहीं है। अरिहंत कितने हैं? अनंता अनंत। ये स्वयं बहुवचन है, बहुवचन नहीं बनाने। ग्रामर पंडित जी कमजोर। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि इस छोटी छोटी बातें सीखो, बहुत जरूरी है। अरिहंत शरणम, शरणम में कौन सा सा बोलना है? शक्कर का नहीं, सड़क का। शरणम, शरणम नहीं, सब गलत बोलते हैं, है ना। प्राकृत में है ये, वहां शक्कर का सा नहीं होता। अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, ये वाला सा संतोषी माता वाला है ना। और तुम शंकर जी वाला बोलते हो, गलत है ना। कौन सा बोलना है? अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध। सा तीन है, शा शा और सा। एक दांत से लगता है, एक सीटी बजती है और एक सिंपल होता है। तो कौन सा वाला सा बोलना है? अरिहंत शरणम, शरणम शरणम नहीं, है ना। एस नहीं, एस। समझ आया? क्लियर हुआ कि नहीं? अभी क्या बोलते थे? हमें मालूम है तुम्हारे सबके लक्षण खराब, सब उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहते, ग्रामर है ही नहीं। अरिहंत शरणम पवज्जामि, पवज्जामि कितने बा हैं? 1.5, एक आधा और एक पूरा। पवज्जामि, बा बकरी का नहीं बोलना है, वजन वन वाला। अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि। पवज्जामि नहीं, है ना। शुद्ध उच्चारण करो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये जो मंगल है, ये जो हमारे पिछले जन्म के जो पाप हैं उनका नाश करते हैं। समझ में आ रहा? किसका नाश करते हैं? जो स्टार्ट में पाप है। अब मान लो तुम्हारा पाप इतना है कि आज तुम्हें फांसी लगना है, लेकिन तुमने यदि अरिहंत शरण भगवान की शरण ले ली तो फांसी एक कांच के टुकड़े में बदल जाएगी। ये किसका फल है? अब तुमको पता है कि कौन कौन से पाप उदय में आना है? पता है क्या? है? नहीं पता ना, लेकिन उदय में तो आएंगे। किया है तो जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल भोगना ही पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हो कि जो वज्र के पाप हैं वो भोगना है,
या उनको नष्ट कर देना? उनको नष्ट कौन करता है? अरिहंत सिद्ध। समझ में आ रहा? इसलिए उनकी शरण में जाते हैं। नहीं आ रहा? आज तुम जितने भी सुखी हो ना, जितने भी सुखी हो, वो इन मंगल की वजह से हो। यदि मंगल उच्चारण नहीं करते ना, तो पहाड़ से दुख आने वाले हैं तुम्हारे पास। समझ में आ रहा? क्या हुआ? कबूतर? अच्छा, वो उधर, वो भी आजकल ट्रैफिक का नियम समझते हैं, है ना? समझ में आ रहा? बंद कर दो रे पंखा, नहीं तो सबको सामूहिक पाप लगेगा। सब उसके नीचे बैठे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विषय समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है ना? तो कोई बोले मंदिर क्यों जाते हो? बोलो बोलो, किस लिए जाते हो? अब देखो शुरुआत होती है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम। किस लिए जाते मंदिर? भगवान के पास जाने से क्या होता है? जो स्टॉक है उन पापों का नाश होता है। क्लियर हो रहा विषय? नहीं हो रहा? आगे देखो, ऐसो पंच नमो यारो सव। काय का नाश? काय का नाश? काय का नाश? श्री जिनवर की आशिका लीजे शीस चढ़ाए, भव भव के पातक यानी। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा विषय? समझ में आ रहा है? नहीं हो रहा? भगवान के दर्शन से क्या होता है? कौन से पापों का? जो पहाड़ से आने वाले हैं। अलर्ट पहले से। समझ में आ रहा? नहीं तो भोगना पड़ेंगे। क्लियर हो रहा विषय? नहीं हो रहा? क्यों आते मंदिर? निर्मलम निर्मलीकरणम, आगे बोलो, पवित्रम पाप। काय के लिए लेते गंधोदर? काय के लिए लेते गंधोदर? पाप नाश के लिए। दर्शन क्यों करते हो? पाप नाश के लिए। पाप काय से नाश है? दर्शनम जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन चा। बोलते ना, ना चिरम तिष्ठते पापम। चिरम यानी जो तुम्हारे आत्मा में जन्म जन्म के पाप बैठे। ना चिरम तिष्ठते पापम दर्शनेन विनश्यते। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा विषय? हर जगह पाप नाश का बोला है कि नहीं? पुण्य कमाने के लिए नहीं आते, मोक्ष जाने के लिए नहीं आते। सामान्य लोग पाप नाश करने के लिए मंदिर आते हैं। किस लिए आते हैं? आपसे बोले कि आप मंदिर जाएं, आपको क्या मिला? मेरे पापों का नाश हुआ है। क्या हुआ है? नहीं आ रहा? समझ आ रहा विषय? कोई पूछे क्यों अभिषेक करते हो? भक्तामर प्रणत मुद्योतिकम दलित। हे भगवान, आपका स्तोत्र पढ़ने से पाप तमोबितानम, पापों का नाश हो जाता है। समझ में आ रहा? अभी मत सोचना कि गाड़ी नहीं मिली, लाड़ी नहीं मिली, दुकान नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, भाड़ में गए। मिले नहीं मिले, मेरा किसका नाश हो रहा है भगवान के पास आने से? किसका नाश हो रहा है? पाप का नाश कौन करते हैं? अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम और केवली प्रणतो। विषय परफेक्ट क्लियर हो रहा कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना? अब ये मत बोलना कि क्या मिला और क्या नहीं मिला। गरीबी भी मिली है तो ध्यान रखना, अमीरी सुख नहीं देती ना गरीबी दुख देती है। आदमी की आत्मा में यदि पाप नहीं होगा तो गरीबी भी सुख देती है, और आत्मा की आत्मा में पाप है तो अमीरी भी दुख देती है। अपना ही महल खाने को दौड़ता है जब पाप का उदय होता है। चलो तुमको सब सामान मिल जाए, सब साधन मिल जाए, रसगुल्ला मिल गया, गुलाब जामुन मिल गई, चमचम मिल गई, गुजिया मिल गया, सब मीठा मीठा रखा है,
और शुगर पेशेंट हो, अब क्या करो? अब खाओ खाओ, नौकर खा रहा, तुम देख रहे, अरे शुगर फ्री है क्या, मुझे भी देना, है ना? सारा मिष्ठान होने के बाद भी खा नहीं पा रहे, काय का उदय? तो क्या अमीरी गरीबी पाप होता है? बोलो, कि वस्तु का उपभोग नहीं करना पाप होता है? दौलत बहुत है, कंजूस जैसे कमाए, कंजूस जैसे जिए, वो कंजूस जैसे मर गए, किसके लिए? तुम्हारी पाप का उदय है कि खुद की कमाई नहीं भोग रहे, औलाद को रख के जा रहे, तुम तो कंगाली रहे। समझ में आ रहा? दो प्रकार के अमीर होते हैं, एक जोड़ जोड़ के अमीर बनते हैं और एक कमा कमा के बनते हैं। ऋषभदेव में कौन से वाले ज्यादा है? मोटा पहनेंगे, ढंग का पहनेंगे नहीं, कचरा खाएंगे, कचरा पहनेंगे, जोड़ जोड़ के रख रहे, दान निकालो निकलेगा नहीं, कंजूस हो। अब सब होने के बाद भी नहीं भोग रहे तो पापी हो। परिग्रह पाप है, भोगना पाप नहीं है ना? क्या कर रहे? गरीबों जैसे जिए, गरीबों जैसे दिखे, गरीबों जैसे रहे, ऐसी दौलत किस काम की? समझ में आ रहा? एक बात याद रखना, वो फकीर ही क्या जो भीतर से अमीर ना हो, और वो अमीर ही क्या जो भीतर से फकीर ना हो। ध्यान रखना। काय की फकीर, पाए की अमीरी तुम्हारी एक पैसा नहीं निकलता, काय की अमीर, धिक्कार तुमको। इससे अच्छा तो भगवान तुमको गरीब ही रखता, क्योंकि तुम्हें रहना तो वैसे ही है? और बोलो नहीं हम तो गांधीवादी, खाक का गांधी, गांधी के पास था क्या जो गांधी वाले? उनके पास खुद ही नहीं था कुछ, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अपरिग्रह अपरिग्रह तुम्हारे लिए नहीं बोला है, राजाओं के लिए बोला है, जिनके पास बहुत है। तुम्हारे पास है, जोड़ जोड़ के मर रहे हो, खर्चा कर नहीं रहे हो, तो परिग्रही हो, नरक जाओ। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो उस औलाद को रख रहा है, तुम्हारे मरते वो सत्यानाश करेगी वो दौलत का। एक पीढ़ी कमाती है, दूसरी भोगती है, तीसरी नाश करती है। समझ में आ रहा है? तुम्हारे माँ बाप क्या रख गए थे जो तुम अपने वो औलाद को रख के जा रहे हो? जोड़ जोड़ के अमीर मत बनो ऋषभदेव वालों, दिल से अमीर बनो। समझ में आ रहा? तो तुम्हारा पापों का नाश होगा, नहीं तो होने वाला नहीं। क्योंकि तुम तो गरीब ही जैसे जी रहे हो, होने के बाद भी कैसे जी रहे? मुंह से ना निकलता है तो तुम गरीब हो। समझ में आ रहा? कैसी जिंदगी जी रहे? था जब भी वही स्थिति नहीं है तो भगवान काय को तुमको पैसा दे के डिस्टर्ब कर रहा है फालतू? कैसी रहने दो नहीं, है ना? ऐसे नहीं जीने का। पैसा है, शान से जियो, एक से एक कपड़े पहनो। मैं वो पुलक सागर नहीं जो तुमको कहूँ कि नहीं सजो धजो मत, कपड़े अच्छे मत पहनो, ग्रस्त हो, सादे वस्त्रों में रहना साधुओं का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें ईश्वर ने दिया है, जब भी मंदिर जाओ इंद्राणी बन करके मंदिर जाओ, परमात्मा ने तुम्हें प्रदान किया। चाहे को गरीब फकीर बन के जाते हो, कॉटन पहन करके जाते हो, सज धज के जाओ, 16 श्रृंगार करके जाओ। हमारे यहाँ पंच कल्याणक में विधानों में श्रृंगार का नियम है। ये मुकुटम अवधारयामि, किरीटम अवधारयामि, मुद्रिका अवधारयामि। पंडित जी यानी गरीब बन के पूजा नहीं करने का। कल से ज्ञान गंगा आ रही ना, बंठन के पहुंचिए, हमारी समाज में उत्सव हो रहा है, महोत्सव हो रहा है। हम फकीर बन के क्यों जाएंगे? अच्छे कपड़े पहनो। शादी विवाह में कैसे पहनते हो? पता चला 8-15 दिन से वही पैंट शर्ट देख रहे हैं हम, मूड खराब हो रहा देख देख के। इनके पास कपड़े नहीं है। समझ में आ? शादी विवाह में भी ऐसे ही चले जाओ कि फकीर चंद बन के। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उत्सव हो रहा है, चौमासा थोड़ी हो रहा है। ये तुम्हारे शहर में 4 महीने का महोत्सव हो रहा है। जिनेंद्र भगवान की प्रभावना हो रही है। ऐसे अंगले कंगले फकीर बन के होगी? नहीं, ऐसा नहीं करने का।
नहीं तो नए कर्मों का बंद। अच्छे से रहो, शांत से। ये तुमने डायमंड और गोल्ड की जो सेट रखे हैं, नहीं एक बात बताओ, तुम लड़ लड़ के तो ले लिए सास से, हमें दो हमारा हिस्सा, हमें दो हमारा हिस्सा। पति से लड़ लड़ के मंगवा लिए। ईमानदारी से बताना, साल में कितनी बार पहनती? लॉकर में रख रखे ना, तू लाकर के लिए लड़ रही थी। कितनी बार पहनती साल में? तुम्हारी सास भी तुम्हारे लिए रख के मर गई तो तुम भी बहू के लिए रख के मर जाओगी। वो सेट तो उपयोगी नहीं हो रहा है, वो तो लॉकर में ही डला है। समझ में आ रहा? क्यों? इतना होने के बाद भी घूम वैसे ही रही हो एक पतली सी चेन में, तो वो भी असली है कि नकली क्या मालूम, पता ही नहीं है। आर्टिफिशियल है, 1-2% सोने वाली होगी। कोई खींच ले तो ले जा जा, है ना। वो भी फिर आके पकड़ के पीटेगा कि असली भी नहीं पहनती है क्या? मैंने इतनी मेहनत करी। समझ भी आ रहा? तो ये जोड़ने के लिए लड़ाई की थी क्या? भाई भाई में झगड़ा इसके लिए कि लॉकर में रखने के लिए? अरे है तो जम के पहनो, किस्मत में है। जोड़ने के लिए दौलत नहीं होती है, उपयोग के लिए दौलत होती है। जो उपयोग करता है भगवान उसको परिग्रही नहीं कहते हैं, जो जोड़ जोड़ के मरता है उसको भगवान परिग्रही कहते हैं। राजाओं जैसे रहो ना, ऐसे काय करे, भिखारियों जैसे। महाराज कौन कह रहा हमारी बहू बेटी बिगाड़ के जाओगे तुम? बिगाड़ के क्यों जाएंगे? जीना सिखा रहा है, जीना आए तो जिंदगी। सब होने के बाद भी अभाव में क्यों जीते हो? उपयोग करो। अरे गुम गया एक झुमका, गुम जान दो, काहे के लिए कमा रहा? दूसरा लाएगा, क्या कर रहा? लेके आएगा। इतने सस्ते में बीवी आई क्या? मर्सिडीज खरीदी है तो मेंटेनेंस भी लगेगा, उसमें काहे की दिक्कत है? जब अच्छी लड़की देखने जाते तो कैसी चाहिए? अच्छी, सुंदर, बहुत अच्छी। अब बेटा मर्सिडीज लाएगा तो मेंटेन तो मांगेगी ना। फिर लाया क्यों तू? ले आता ऐसे काली कलूटी, नहीं चाहिए उसको पाउडर, क्या करना? देख के तो बिल्कुल गोरी गोरी लाते हो, खूबसूरत, बड़ी सुंदर। खर्चा उठाओ, डरना नहीं बिल्कुल। पति अति से लाएगा 10 बार। कहां से लाएगा? लाएगा काय के लिए कमा रहा है? ऐसा ना हो कि तुम जोड़ जोड़ मरो, वो पड़ोसन को दे रहा है। तुम तो सब तरफ से लुट जाओगी, है ना। इतना खर्च कराओ कि दूसरों को दे ही नहीं पाए पट्टा। इतना खर्च कराओ उससे। चौमासे में कौन बोला बज गई बैंड हमारी? अरे बीवी को नहीं देगा तो किसको देगा? देना भाई, कमाया है तो। पता चला कि स्कूल में जा रहे, दूसरी मैडम को आईफोन दे रहे, तुमको सैमसंग का पकड़ा दे, फिर क्या होगा? इससे अच्छा तुम ही ले लेती तो वहां तो नहीं जाता हो मोबाइल। जम के खर्चे कराओ इनसे पूरे, बिल्कुल कसर छोड़ना ही नहीं। और जो कुछ भी लिया है उसका उपयोग करो। कोई बहू के लिए रख के मत जाओ। समझ में आ रहा? जब तुमका उपयोग से जी भर जाए, जो ना भावे आपको दे दो बहू के बाप को। लेकिन जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो काय को देंगे बहू को? खुद ही पहनेंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा? ये तो वो बातें हो गई तुम्हारी लोक व्यवहार। मेन बात तो धर्म की है। तो धर्म यही सिखाता है कि जो 4 मंगल हैं, इनकी शरण में जाने से क्या होता है? हमारे कौन से पापों का नाश होता है? पिछले जो किए बहुत सारे पाप किए। चिरम तिष्ठते पापम, चिरम माने अनेक जन्मों में जो पाप किए हैं, हे जिनेंद्र भगवान, तुम्हारे पास आने से वो मेरे पाप नष्ट। क्लियर? हर जगह बोलते ना पापनाशनम 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 पापनाशनम। पापों का नाश करो। पाप का नाश ऐसा नहीं होता कि कोई पाप नाम का आदमी उसे पकड़ के पीटो हो गया नाश। नहीं, तुमने किए हैं भगवान की भक्ति से पापों का नाश। केवली परिणतो धम्मो मंगलम, इसका अर्थ क्या होता है?
केवलियों ने जिसे धर्म कहा है, किसे धर्म कहा? फिर चुप हो गए, अभी तो बड़े हंस रहे थे दौलत पे। केवलियों ने किसे धर्म कहा? समझो छोटी छोटी बातें। किसे कहा केवलियों ने धर्म? अरे बोलो रे भाई, जिंदगी बीत गई, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, केवली प्रणतो। क्या कहा है केवली ने? केवलियों ने कौन सा धर्म प्रणीत किया है? जिनेन तो अरहंस मंगलम में हो गए ना। केवली भगवान ने धर्म किसे कहा? बहुत ही वीक हो यार तुम लोग पढ़ाई लिखाई में। वीक हो या अभी तक हुई नहीं है पढ़ाई? वीक तो नहीं लगती है, क्योंकि 15 दिन का तुमको याद तो हो गए, हो तो इंटेलिजेंट। लेकिन क्या करें, पंडितों ने कुछ नहीं पढ़ाया तुमको। तो वो पंडित जी खुद ही कह रहे हैं हमारा व्याकरण कमजोर है। बोलो, किसे कहा केवली भगवान ने धर्म? मंगल, आज तो शनिवार है। किसे कहा भगवान ने धर्म? केवली भगवान ने किसे धर्म कहा? केवली प्रणतो, और किसकी और यही धर्म उत्तम है। केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा, और इसकी शरण मुझे मिलना चाहिए। किसकी? केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवज्जामि, है ना। तो कौन सी चीजें हैं जिसकी मुझे शरण चाहिए? कौन सी चीजें हैं जो मंगल है? कौन सी चीजें हैं जो लोक में उत्तम है? किसको भगवान ने कह दिया कि ये उत्तम धर्म है? किसे भगवान ने कहा? मंदिर केवली प्रणतो धम्मो मंगल। मंदिर किसने बोला? मंदिर धर्म है, ये किसने बोला? बोलो। केवली भगवान, अरिहंत भगवान। अभिषेक किसने बोला? हम बोल रहे हैं या तुम बोल रहे? रोज अभिषेक करो, ये किसके द्वारा प्रणीत धर्म है? बोलो। केवली यानी तीर्थंकर भगवान। समझ में आ रहा? उनके द्वारा कहा गया, तो उन्हें किसे धर्म कहा है? श्रावक के लिए कहा, दानम पूजा मुखम, दान करो और पूजा करो, ये केवली प्रणतो धम्मो। केवली भगवान ने बताया, ये आपने और हमने नहीं बताया, ये कोई पुलक सागर नहीं बता रहा है। माला फेरना केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, अष्टमी 14 एकासन करना केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। मुनि आरिका चिल्लक चिल्लिका एलक एलिका तो होती नहीं है ना। और जितने भी ये चतुर्विध संघ है, ये किसका संघ है? पुष्पदन सागर का, पुलक सागर का, किसका संघ है ये? केवली प्रणतो, केवली भगवान ने इन्हें धर्म कहा है। ये धर्म है, ये आप और हम नहीं कह रहे। किसने कहा धर्म से? केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। केवलियों ने जिसे धर्म कहा है वो सब मंगल हैं। आचार्य केवली ने कहा है, उपाध्याय केवली ने कहा है, साधु केवली ने कहा। ये केवली प्रणतो धम्मो है। अभिषेक करना, भगवान का पंच कल्याणक बनाना, विधान करना, जुलूस निकालना, प्रभावना करना, ये सब बातें किसने बोली हैं? केवली भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने। इसलिए सब चीजें धर्म है कि अधर्म है? और कई मूर्ख कहते हैं मंदिरों में पैसा बर्बाद करते हैं, स्कूल बना दो। ये तो केवली ने नहीं कहा स्कूल मंगलम, बोला क्या? अस्पताल बना दो, गरीबी मिटा दो। चलो हम मंदिर बनाना बंद करते, देश की गरीबी मिट जाएगी? नहीं मिटने वाला। बोलो। ये सोशल वर्क भगवान ने नहीं बोले, ये सब संसार के काम है। तुझे पार होना है, पापों का नाश करना है, तो क्या कर? जैसा भगवान ने कहा है उस धर्म को स्वीकार कर। बोलो। आजकल तार्किक लोग पैदा हो गए ना समाज में। काहे को धर्म में इतना खर्च करते, क्या होता है इससे? अरे तो क्या करें? अस्पताल बनाएं, स्कूल बनाएं, कोई जरूरत नहीं इनकी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
मैं धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार जन्म लिया। कृष्ण ने बोला ना गीता में, समझ में आ रहा? तो हमें अपना पूरा धन, हमें अपना पूरा चित्त, हमें अपना पूरा मन मंगल में लगाना है कि अमंगल में लगाना है? तो मंगल क्या होता है? केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। जिसे केवली भगवान ने धर्म कहा है वही धर्म उत्तम है और वही धर्म मेरे लिए शरण है। उससे क्या होगा? मेरे पापों का, समझ आ गया बात? अभी बहुत सारे मंगल हैं। अब ये कुछ दिन के ब्रेक के बाद पढ़ोगे या नहीं बाद में? बोलो कि वो देवरानी जेठानी सास बहू की सुनना है। 19 तारीख को खत्म हो जाएगा, उस 20 तारीख से अपना ये शुरू हो जाए। पर्यूषण में बैठना है कि नहीं? इस बार अलग पर्यूषण मनाना है कि नहीं? आज तक जो नहीं मना होगा, यदि तुमने साथ दिया तो ऋषभ देव में वैसा पर्यूषण मनेगा। आज तक ऐसी क्लास लगी, आज तक ऐसा ज्ञान मिला, आज तक ऐसी गुरु पूर्णिमा हुई नहीं हुई। समझ में आ रहा? पर्यूषण भी मनेगा, ऋषभ कथा भी होगी। कमेटी वालों हिम्मत से काम लो, टेंशन मत लो, कोई टेंशन नहीं। बोली महाराज बाहर रख रहे हैं, कहाँ से आएगा, क्या होगा? तुमने 16 मांगे तो 16 दातार मिले या नहीं मिले? हमारे जिनेंद्र भगवान का काम और ना मिले ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिनेंद्र बाबू, कोई हम व्यक्तिगत थोड़ी अपना कुछ कर रहे हैं, किसकी प्रभावना कर रहे हैं? भगवान की प्रभावना कर रहे हैं। समझ आ रहा है? टेंशन मत लो, मैं हूं ना। समझ में आ रहा? बोलते ना, सपने में आए रोता क्यों मैं हूं ना, है ना? टेंशन अपना दाता बैठा है, ऋषभ देव भगवान बैठे हैं और उनके दरबार में कोई कमी होती जिंदगी में? जो भिखारी होते हैं उनको नहीं मिलता है, जो मेरे भगवान का भक्त होता है भंडार भरा रहता है उसका, कभी उसके जीवन में कमी पड़ने वाली नहीं हुआ करती। समझ में आ रहा? तो 10 बज गए, आपके समय हो गया है। ये याद रखना कि लिख लेना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा 15 दिन में कि क्या छोड़ा था अपन ने। तो मंगल पाठ छोड़ा है। क्या छोड़ा है? इसको आगे करेंगे अगले एपिसोड, है ना? तो मंगल पाठ अपने चालू रहेंगे। और अभी तो बहुत है मंगल पाठ, तो तुमको 10 दिन में पूरे समझ में आए। तो शुरुआत है, अभी तो एंट्रेंस हुआ है तुम्हारा। ऐसा अपन धीरे धीरे पूरा अध्ययन करेंगे। पंडित जी आ जाएं, अपना क्रियाकलाप करें।